एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्रोफेसर नील बोर। कौन? उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स अमेज नहीं कर रही है, मतलब अगर ऐसा बोला कि अमेजिंग नहीं लग रही है, अमेज नहीं कर रही है का मतलब, अमेज नहीं कर रही है मतलब अमेजिंग नहीं लग रही है, तो तुमने मॉडर्न फिजिक्स सीखी नहीं। मजा आ जाता है। तुमने वो मूवी देखी है एंटमैन? देखिए थोड़ी थोड़ी, वो कैसा बन जाता है, चींटी जैसा बन जाता है आदमी, देखा है? वो कौन सी थ्योरी पे बेस्ड है ये सारी चीजें? क्वांटम थ्योरी। कितनी? क्वांटम थ्योरी। तुम्हें मैं बताऊं, जैसे अगर तुम और अच्छे से देखो, तुम एटम को बहुत अच्छे से देखो तो एटम का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ एटम की बात करें, ये मैं तुम्हें अलग से बात बता रहा हूं, इसको अभी तुम टॉपिक में मत समझना। रेडियस जो है एटम की वो है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर की। रेडियस ऑफ एटम कैसा है? और न्यूक्लियस की रेडियस की, अगर रेडियस ऑफ एटम, ये रेडियस ऑफ एटम, और न्यूक्लियस के बारे में अगर बात करें तो न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो ये 15 का फॉर्मेट है। तुम फील करके देख रहे हो? 10 की पावर माइनस 10 मैंने कभी तुम्हें फील कराया है? कराया है? मिलीमीटर फील कराया? मिलीमीटर, मिलीमीटर के अंदर 10 खाने, मिलीमीटर के अंदर 1 मिलीमीटर के अंदर 10 खाने, उसके दो पार्ट को देखो तो वो बनेगा 10 टू द पावर माइनस 4। उन दो खानों के बीच में फिर 10 खाने, 10 टू द पावर माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7, माइनस 8, माइनस 9, माइनस 10। तो कितना छोटा हो गया एटम? उसके बाद माइनस 11, 12, 13, 14, 15, न्यूक्लियस कितना हो गया? उसके कंपैरिजन में तो बहुत ही छोटा हो गया। फील लाओ ना, बहुत ही है, बहुत ही, लेकिन कैसे करके? इसका मतलब क्या हो रहा है कि हाँ, अब सोचो, एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है? हॉलो है। यानी कि सिर्फ न्यूक्लियस जो है कितनी सी जगह में होगा? मतलब ये समझ लो, एक छोटे से एग्जांपल देते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन हालांकि वो भी एग्जांपल जो है वो सही नहीं है। एक क्रिकेट का स्टेडियम समझ लिया, उसके अंदर क्रिकेट की बॉल को सेंटर पे रख दो, तो मोस्ट ऑफ द एटम कैसा है? खाली। और न्यूक्लियस वो क्रिकेट की बॉल, हालांकि ये भी क्रिकेट की बॉल से भी छोटा, और भी छोटा ले लो, कैसा वाला समझ लो, ऐसा वाला समझ लो, कंचा भी बड़ा है। बियरिंग, वो जो गुरुचेला वाली टॉफी वो नहीं आती थी गोल गोल सी छोटी सी, उससे भी छोटी रख दो। तो क्रिकेट के स्टेडियम बराबर अगर हमारा एटम है तो उतनी बड़ी चींटी बराबर हमारा न्यूक्लियस होगा। गॉट इट? सोचो जरा, हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ व्हाट? बायो नहीं पढ़ रहे अपना, एटम। बॉडी किससे मिलके बनी है? हर एक चीज किससे मिलके बनी है? एटम से। और एटम के अंदर क्या है? मान लो एक ये एटम, एक ये एटम, दो एटम आसपास रखे हुए हैं ऐसे, हाँ या ना? तो दो इनके इनके बीच में जो अंदर की अगर तरफ देखें तो न्यूक्लियस यहां पर है, बाकी स्पेस फ्री है कि नहीं है? तो हमारा जो एटम, अगर हमारा कोई पूरा शरीर की बात करी जाए तो शरीर के अंदर का मोस्ट ऑफ द हिस्सा कैसा है? हॉलो है, खाली है ही नहीं। व्हाट माय पॉइंट? तो एंटमैन में वही चीजें बताई क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। ये बेसिकली ये कौन सा चैप्टर है अपना? क्वांटम फिजिक्स ही तो पढ़ रहे। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर उन्होंने क्या बताया कि वो जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो कम कर दी, और जो एटॉमिक लेवल पे जो डिस्टेंस है, जो अंदर ही अंदर की डिस्टेंस है, वो कम करके उसने साइज, सैंपल साइज कैसा दे दिया? एक चींटी बराबर दिया। तुम लोग हॉलीवुड की पिक्चर पहले तो तुम देखते नहीं हो, तुम्हें तो भोजपुरी समझ में आती, निरहुआ रक्शे वाला, निरहुआ तांगे वाला। कौन सी देखते हो तुम लोग? बॉलीवुड की? तुम तो नागिन ही देखती होगी बेटा। अरे हॉलीवुड छोड़ो, तुम बॉलीवुड भी नहीं, तुम नागिन देखती होगी। तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है वो। नागिन देखते हो तुम लोग? नागिन नहीं? किसी ने नागिन देखा है तुम में से? देखा है? देखो, तुमने भी देखा है। तुम मर्द समाज की नाक कटा रहे हो बेटा, एक बार में ही कट गई। अपना लोग को, तुम लोग अगर एवेंजर वगैरह मूवी देखो, थॉर वगैरह मूवी देखो, तो तुमको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। नहीं देखी? देखना चाहिए। एक एक इंसिडेंट में वहां इंसिडेंट्स बताऊं। जब तुमने देखा होगा थॉर रैग्नारॉक, थॉर रैग्नारॉक देखी किसी ने? उसमें तुमने देखा होगा कि जब उसने, थॉर ने वो खोला था, बाइफ्रॉस्ट खोला, और थॉर, लोकी और हेला तीनों लोग जब जाने लगे उसमें, तो लोकी पहले फेंक दिया गया, और उसके 10 सेकंड 15 सेकंड बाद थॉर फेंका गया। तो जब वो साकार प्लैनेट पे गए थे, मिले थे, तो उसने, लोकी ने बताया था, मैं तो यहाँ पर हफ्तों पहले आ चुका हूँ, इस प्लैनेट पे हफ्तों पहले गिरा हूँ। जबकि लोकी, वो इन दोनों के बीच में गिरने के बीच में टाइम कितना था?
तो पता ये लग रहा था कि अगर स्पीड ऑफ लाइट से कोई चीज चल रही है वहां समय मायने नहीं रखता है, और ये बात पहले से ही बताई गई है, इन्होंने दिखाया भी उसी तरीके से। यहाँ पर एंटमैन के बारे में भी क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम रैम, क्वांटम फिजिक्स, इसी की तो बात चल रही है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो एटम के अंदर का हिस्सा बहुत खाली है, उन्होंने एक ऐसा मटेरियल बनाया, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया, या एक ऐसा सेल वगैरह जो भी था, वो क्या बनाते थे, वो क्या होते थे उनके पार्टिकल्स, वो जब लगे तो वो मॉलिक्यूलर स्पेस को खत्म कर दे रहे थे। तो वो चीज कैसी हो जा रही थी, सोचो जो तुम 6 फीट के दिख रहे हो हैवान जैसे, 6 फीट के थोड़ी हो गए, तुम्हारे अंदर तो कुछ है ही नहीं। बात समझ आ रही है? तो यही चीज बताई थी इन्होंने, बोर जी ने, बोले कि अगर तुमको क्वांटम मैकेनिक्स अपनी अमेज नहीं कर रही है तो तुम उसको सीखे ही नहीं हो। कहानी समझ में आई? अब हम थोड़ी सी एटॉमिक लेवल पे बातें कर लेते हैं, बातें कर ले थोड़ी सी। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ा था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पहली हमारी जो थ्योरी थी, पहला थ्योरी किसने दिया था? थॉमसन जी ने कहा था कि एटम जो है वो हमारा, नहीं डाल्टन जी से चलते ना। कौन से जी से? ए गधेड़ा, इधर देख मेरी तरफ, कौन से जी से चल रहे हैं हम? बोलना पड़ेगा, बोल जरा, वो भी बोलेगा सचिन, और ये शहजान, और ये उवैस, ये सब लोग बोलोगे। किसके बारे में बात करी पहले? डाल्टन। हिंदी में ही बोल रहा हूं। डाल्टन जी ने क्या बताया कि जो हमारा एक एटम है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परमाणु, एक हमारा कौन है, वो टूट नहीं सकता, उसके अंदर और कुछ नहीं होता, वो सबसे छोटी चीज है। तो कैसी चीज? किसने बताया? डाल्टन जी ने बताया। फिर उसके बाद थोड़े साइंटिस्ट बढ़े थे, फिर कौन आए थे? थॉमसन जी। बोले नहीं, इसके अंदर भी और चीजें होती है। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने कहा इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव मतलब प्लस। पॉजिटिव को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव और एक, दो तरीके के चार्ज हो रहे हैं। उन्होंने बोला जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा एटम जो है ना, वो बिल्कुल किसकी तरीके से है? तरबूज की तरीके से बताया उन्होंने। बोले जो रेड पोर्शन है वो पॉजिटिव चार्ज है। मतलब एटम भी ऐसा ही है कि पॉजिटिव चार्ज उसकी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड है, और नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं पर ऐसे ऐसे करके बिखरा हुआ है। क्लियर है? ये किसने बताया? फिर आए गाइगर मर्जन, उन्होंने कहा कि हाँ बात ठीक है तुम्हारी, सॉलिड तो है, लेकिन हालांकि सॉलिड भी नहीं है, हालांकि और पूरे में स्प्रेड भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है सॉलिड को तो मान ले रहे हैं, लेकिन ये बताओ गर्म करने पर नेगेटिव चार्ज क्यों निकल रहा है? ये बात पहले ही से पता थी कि किसी भी मेटल को गर्म करते हैं तो उसके अंदर से नेगेटिव चार्ज निकलते हैं। तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं जानते थे, तब तक क्या जानते थे? नेगेटिव चार्ज। तो उन्होंने कहा कि बताओ गर्म करने पर नेगेटिव चार्ज क्यों निकल रहा है जबकि पॉजिटिव चार्ज करीब है? तो गर्म करो तो पॉजिटिव चार्ज पहले सट से निकले बाहर, निकल क्या रहा? तो इस बात को कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाए? थॉमसन जी। फिर कौन आए हमारे? रदरफोर्ड जी आए। रदरफोर्ड ने बताया कि जो एटम है हमारा वो सो रहा है, देखो जरा बीच में बैठ के, मेरी तरफ देख। रदरफोर्ड जी ने कहा कि एटम जो है अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई थी। अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग किस पे कराई थी? गोल्ड फॉइल क्यों ली थी? रदरफोर्ड जी की वाइफ के पास गोल्ड बहुत था, उन्होंने कहा थोड़ा सा दे दो, ऐसा ही कुछ मैल्यूएबल हो जाता, पतला होने के। चांदी भी तो पतली हो जाती है, बिल्कुल चांदी तुम लोग खा जाते हो इतनी पतली हो जाती है, तो फिर हाँ गोल्ड ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट ही नहीं कर रहे हैं हम, तो गोल्ड की फॉइल पे अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करा रहे हैं। ये गोल्ड की एक लीफ ले ली, एक पत्ती ले ली हमने, उसका मास से क्या फर्क पड़ रहा है? एटॉमिक मास से क्या फर्क पड़ रहा है? रिपेल ज्यादा करेगा। दो रीजन थे। एक रीजन था कि वो मैल्यूएबल बहुत है। मैल्यूएबल मतलब, तो मैल्यूएबल तो हमारा सिल्वर भी है। मैल्यूएबल तो अपना गोल्ड सिल्वर से ज्यादा मैल्यूएबल है। गोल्ड अपना 1 ग्राम सोने को 4 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, इतना मैल्यूएबल है। 4 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, इतना मैल्यूएबल कौन है? गोल्ड। सिल्वर नहीं है इतना मैल्यूएबल है लेकिन इतना नहीं है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, उसका मास नंबर ज्यादा है। मास नंबर ज्यादा या एटॉमिक नंबर ज्यादा की बात करें, एटॉमिक नंबर ज्यादा का क्या मतलब है कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है कंपैरेटिव टू सिल्वर। सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना है? याद ही नहीं है हमको। सिल्वर से जो हमारा गोल्ड है उसका एटॉमिक नंबर कैसा? एटॉमिक नंबर ज्यादा होने का मतलब कौन ज्यादा? बोलते रहो साथ साथ, कौन ज्यादा? प्रोटॉन ज्यादा का मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। और अल्फा पार्टिकल कैसे? तो यहां पर अच्छा रिपल्शन देखने को मिल रहा था। यहां क्या मिला इनको? पॉजिटिव रिपेल मारेंगे तो रिपल्शन जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी स्टडी हो जाएगी। क्लियर है या नहीं है? तो इसलिए यहां पर इन्होंने क्या यूज किया था? गोल्ड फॉइल की स्कैटरिंग करी। उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए, डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए। तो उन्होंने क्या बोला इससे? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना टकराए, बिना किसी चीज से, जब टकराएंगे तो रास्ता बदलेगा ना। आंखें थोड़ी है अल्फा पार्टिकल के पास,
तो सीधे सीधे जा रहे थे, उसके बीच में कुछ पड़ गया तो वो टकरा गए, टकराने के बाद क्या हुआ, वो डिफ्लेक्ट हो गए, और जो नहीं टकरा है वो, तो सीधे निकलने वालों की जो संख्या थी वो ज्यादा थी, उन्होंने क्या बताया, बोल जरा जमाल क्या बताया, तूने मुंह तो चलाया है बेटा, कुछ तो बोला है, अब बोल के तो बता क्या बोला। एटम अंदर से खाली है, कैसा है, नहीं समझ आई ये बात। अरे एक बात बताओ जरा, यहाँ पर मेरे पास तीर फेंके जा रहे हैं, 1 करोड़ तीर फेंके गए मेरे ऊपर, मैं न्यूक्लियस बैठा हुआ या एटम हूं अंदर, और एटम है तो ये पूरा का पूरा एटम है, और एटम के अंदर मैं बैठा हुआ हूं चुपके से ऐसे, मैं न्यूक्लियस, 1 करोड़ तीर आए, मेरे 10 लगे, बाकी के 99,990 सीधे निकल गए। तो तुम इससे क्या पता लगाओगे, एटम अंदर से कैसा निकलेगा, खाली दिखा कि नहीं दिखा। सिर्फ 10 ही जो थे वो टेढ़े, 10 जो थे, 10 में से कुछ यहां से निकले, कुछ यहां से निकले, रिपल्शन मारते हुए। सोचो जरा, ये एटम हमारा काय का है, ये गोल्ड का न्यूक्लियस है। अब इस गोल्ड के न्यूक्लियस के आसपास से अल्फा पार्टिकल जो यहां से निकला, तो वो थोड़ा सा रिपल्शन मारेगा। अल्फा पार्टिकल कैसे चार्ज है, और ये भी कैसा है, और ये बड़ा पॉजिटिव है, ये छोटे छोटे पॉजिटिव है। जो इनके आजू बाजू से निकले वो रिपल्शन मार गए, लेकिन जो बिल्कुल सीधा सीधा गया वो 180 का रिपल्शन मारा। तो कुछ ही नंबर थे जो थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े ये थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए। तो उन्होंने कहा कि एक पॉजिटिव चार्ज भी है, इसकी वजह से जो अपने रास्ते से भटके, अब उनका भटकना जो था वो रिपेल टाइप का था। अगर ये ऐसे करके होता तो क्या होता, ये अट्रैक्ट टाइप का होता, रिपेल टाइप का मिला। तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो पॉजिटिव थे अल्फा, रिपेल हो रहा है, इसका मतलब अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज ही रखा हुआ है, हाँ कि ना। ये तुम लोग सुन भी रहे हो मेरी बात, सो तो नहीं रहे हो। तो उन्होंने कहा अच्छा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, बहुत लाखों में एक, लाखों में 180 का डेविएशन मारा। 180 का कैसे करके डेविएशन मारेगा, अगर मान लो ये नेगेटिव होता, अगर ये तो ये चिपक जाता ना जाके, लेकिन ये वापस से आया ऐसे करके, इसका क्या मतलब हुआ कि यार ये पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन लाखों में एक, मतलब छोटी सी जगह पे रखा हुआ है। कौन रखा है छोटी सी जगह पे, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, वो बहुत छोटी सी जगह पे रखा हुआ है। तो इन्होंने ये सारी बातें बता दी थी। किसने बताई ये सारी बातें, रदरफोर्ड जी ने, हाँ कि ना। ये सारी बातें हो गई। फिर रदरफोर्ड जी ने बताया, बोले जब पॉजिटिव चार्ज है, एटम है कैसा हमारा, एटम कैसा है, हाँ हॉलो तो है, न्यूट्रल भी तो है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही, तो पॉजिटिव के बारे में तो इन्होंने बात कर दी कि पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर। नेगेटिव के बारे में इन्होंने कहा कि नेगेटिव चार्ज जो है ना वो अराउंड द न्यूक्लियस घूम रहा है, अराउंड द न्यूक्लियस उतना ही, क्लियर है, अपने अपने ऑर्बिट्स में वो घूम रहा है। क्लियर हो गई ये बात। अब इसके बाद थ्योरी आई, एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से उन्होंने कहा, एटॉमिक थ्योरी वालों ने इनके मॉडल को फेल करने के लिए बोले कि अच्छा अगर कोई घूम रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा। बोलो मेरे साथ साथ, क्या बोला, अगर कोई बॉडी घूम रही है तो वो एनर्जी रेडिएट करती है। तो इलेक्ट्रॉन भी तो घूम रहा, तो इलेक्ट्रॉन भी तो एनर्जी रेडिएट कर रहा। और कोई भी बॉडी अगर हमारी एनर्जी रेडिएट कर रही है तो वो उसकी फिक्स रेडियस तो नहीं रह सकती, और धीरे धीरे रेडियस को क्या करेगा। अरे किसी की एनर्जी कम हो रही है, थक रहे हो, तो उसी स्पीड से भागते रहोगे, स्पीड कम होती रहेगी, रेडियस भी तो कम होती रहेगी। रेडियस अगर बदली, रेडियस होती है त्रिज्या, त्रिज्या जानते हो क्या होती है, नहीं जानते, तुम हिंदी भी नहीं जानते, इंग्लिश भी नहीं जानते, इसलिए इंग्लिश सीखो। क्या करो, अरे यार एक बात बताओ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर, कितने बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम में, हाथ देखो जरा सब लोग के, अच्छा छोड़ो, अब नीचे करो हाथ। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में, देखो कितने दिख रहे हैं, कम दिखे ज्यादा दिखे, कम दिखे, ज्यादातर हिंदी है। अब मेरा क्वेश्चन ये है हिंदी वालों से, तुम्हें हिंदी आती है, मतलब हिंदी में चीजें आती हैं। तुमसे पूछा जाए वो द्रव्यमान पूछा जाए, द्रव्यमान क्या होता है, और अगर तुमसे पूछा जाए विभव, विभव क्या होता है, विभव जानते हो, तो जो जो पोटेंशियल जानते हो, चलो विभव की परिभाषा बताओ, भूल गया। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, भूल जाओगे हिंदी वाली चीजें, इंग्लिश वाली याद रख लो सारी की सारी। अब इंग्लिश को बोलेंगे, इंग्लिश को पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, और एक टाइम बाद वो हमको, और तुम एक टाइम बाद ऐसा बोलोगे हिंदी भूल गया,
अरे कोई हिंदी सीख के थोड़ी पैदा हुए थे हम लोग, हुए थे क्या? हिंदी भी तो सीखी ही थी, तो इंग्लिश सीख लेंगे, आगे अच्छा लगेगा हमको, सुंदर लगेगा, हाँ या ना? बात करते हैं हम क्या क्या बात करते हैं कि रेडियस घटती रहेगी, रेडियस घटती रहेगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, और अगर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की एटम की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगा, हाँ या ना? फिर बोले कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो तो वो है लाइन स्पेक्ट्रम है, लेकिन इसके हिसाब से मल्टीपल रेडियस, तो मल्टीपल रेडियस के हिसाब से बैंड यानी कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता नहीं है एटम का। तो ये दो बातें कौन नहीं बता पाए? रदरफोर्ड जी के बाद आए प्रोफेसर नील बोर, उन्होंने कहा कि एटम जो है वो घूम नहीं रहा भाई, एटम चुपचाप बैठा हुआ है, जैसे तुम लोग किसी झूले में बैठे हुए, गोल गोल झूला घूमता है वो, तो तुम बैठे हुए हो चुपके से, अब झूला को घूम रहा है ऐसे करके, तो तुम्हारी एनर्जी थोड़ी ले रहा है, तो तुम्हारी रेडियस भी फिक्स है। बोले अगर तुमने कहीं से एनर्जी पा ली, अगर तुमने कहीं से एनर्जी, तो तुम अपनी ऑर्बिट को छोड़ के दूसरी ऑर्बिट में चले जाओगे। कल मैंने दिखाई थी ये बातें ना, जैसे हमारे पास ये कौन हो गया, ये कौन हो गया, ये शेल्स हो गए हमारे पास, यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं ऐसे करके, मैं कह रहा हूँ ये हीलियम ही ले लिया मैंने। कौन ले लिया? तुम्हें दिख रहा है ये हीलियम है, या फिर ऐसे ही तुमने कहा, ऐसे ही बना दिया मैंने मजे मजे में? कौन दिख रहा है ये? हीलियम कैसे पता लगा? दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन है मतलब दो प्रोटॉन भी होंगे और दो न्यूट्रॉन भी होंगे, तो ये सारी बातें कौन याद रखेगा? अगर इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसकी रेडियस है हमारी डॉक्टर साहब, इसकी रेडियस को हमने बोला R1, न्यूक्लियस से रेडियस को नापते हैं, इसकी रेडियस कौन है? अगर इस इलेक्ट्रॉन को जो फर्स्ट ऑर्बिट में बैठा हुआ है, इसको कहीं से एनर्जी मिल गई भन बनाती हुई, तो ये अपनी ऑर्बिट्स को छोड़ देता है, ये या तो यहां चला जाएगा, या तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? एनर्जी के ऊपर, कितनी एनर्जी मिल रही है इसको, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक, अब ये इन ऑर्बिट में ज्यादा देर तक नहीं रहता, थोड़ी देर तक रहेगा, 10⁻⁻⁸ सेकेंड तक। उसके बाद ये क्या करेगा? वापस अपनी उसी स्टेट में आ जाएगा जिसका ये हकदार है। ये अगर फर्स्ट ऑर्बिट का हकदार है तो ये वापस से क्या करेगा? अपना यहां से ऐसे आ जाएगा, और जब ये वापस आएगा तो वापस आने में भी ये एनर्जी को किस फॉर्म में? फोटोन की फॉर्म में ये रेडिएट कर देगा। अब तुम्हारे लिए, तुम लोग, बहुत सारे लोग के क्वेश्चन ये होते हैं कि सर पढ़ें कैसे, हमें ये समझ नहीं आता है कि हम पढ़ें कैसे। पढ़े ऐसे करके, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बोर्स ने क्या कहा, बोर की थ्योरी क्या थी? उन्होंने कहा ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिट घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा। ये बात तुम्हें नहीं पता लगी? पता लगी तो इसको याद रखो ना, अपने लफ्जों में लिखो इसको और अपने लफ्जों में याद रखो, ये बातें हैं, जरूरी हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगी तभी ऑर्बिट छोड़ेगा, हायर ऑर्बिट जाएगा, हाँ या ना? हायर ऑर्बिट में कितनी देर रुकेगा, फिर उसके बाद वापस वो अब वापस आएगा तो कुछ करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, किस फॉर्म में करेगा? तो ये बातें सबको नहीं समझ आ रही हैं? आ रही है, यही तो होता है, बस खत्म हो गया बात। अब सोचो जरा, ये ऑर्बिट 1 है, ये ऑर्बिट 2 है, तो अगर कोई बंदा मान लो इस ऑर्बिट में था और ये वापस से अपने इस ऑर्बिट में आया ऐसे करके, तो यहां पर इसकी एनर्जी जो होगी वो E2 नाम दे दे, और यहां पर इसकी एनर्जी जो होगी कौन ज्यादा होगी? E2 ज्यादा होगी। तो इन्होंने कहा E2 माइनस E1, तो ये बराबर कौन? H न्यू, फोटोन ही तो है। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, HC बाय लैम्डा, ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू, यहां से हो सकता है 1 बाय HC E2 माइनस E1, ये हो सकता है कि नहीं? ये कहानी मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसको याद रखने वाली चीज है, इसको याद नहीं रखना है। मैं बना के दिखा रहा हूं कि ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। मुद्दे की चीज तो हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब इसको 10 तरीके के फॉर्मेट में चेंज कर दूं आर्यन, तो क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं होगा। नींद आ रही है? अरे हाँ की ना, अरे हाँ की ना। ये किसकी थ्योरी थी? बोर ने एक बात और कही थी, बोले थे कि जो भी इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें कि उसका एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या कर दे? आर और लगा दें, तो ये लीनियर मोमेंटम, इसके साथ आर लगा देंगे तो ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। ये क्या है हमारा, किसके बराबर है? इंटीग्रल, मतलब एन H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। एन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये सर बताएंगे तुमको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बेसिकली क्या बताते हैं?
नंबर ऑफ शेल बताते हैं। ये क्या बताएंगे अपना को? नंबर ऑफ शेल। एन का मतलब हमें क्या बताएगा? मान लो एन इक्वल टू 1 है तो कौन सा ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट शेल। एन इक्वल टू 2 है तो, एन इक्वल टू 3 है तो ये एन क्या बताएगा अपना को? नंबर ऑफ ऑर्बिट बताएगा। इतनी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? यहाँ तक तो ये जो बातें थी वो बेसिक बातें थी। अब मैं आगे का क्लास स्टार्ट करता हूं। अब हमारी स्टडी है, चर्चाएं हैं किसके बारे में? बोर्स थ्योरी फॉर किसकी? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर। कौन से एलिमेंट के लिए है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर के लिए है। जैसे अगर तुमको याद हो तो यहां होता है हाइड्रोजन, इधर होता है हमारा, फिर यहां पर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यही तो जाता है हमारा। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इसी तरीके से है। तुम लोगों को याद है ये पूरे के पूरे पैटर्न? कितनों को याद नहीं है पीरियोडिक टेबल? अगर याद नहीं है तो याद कर लो। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यहां से 4, इस तरीके से जाएगा। अब इसके बाद लिथियम के बाद और भी कर सकते हैं, सोडियम, क्या याद है ना? 11 के 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इस तरीके से चलते रहेंगे। और इस तरीके के पैटर्न कम से कम एस और पी ब्लॉक तो याद ही रखो ना। डी और एफ याद नहीं भी हो रहे हैं तो वो बात की चीज़ है, वो बाद में याद हो जाएंगे, लेकिन एस और पी तो तुमको याद होना चाहिए। अगर मुझे याद है तो तुमको तो याद होना ही चाहिए। मुझे याद है पूरा, मैं लिख दूंगा या नहीं लिख पाऊंगा? लिख दूंगा, हाँ मैं लिख दूंगा, वाकई में लिख दूंगा। तुम बोलो ना किसको पूरा करना, कौन सी लाइन को बोलो, मैं पूरा करके दूँ। कार्बन को, आंटी एस और पी की बात करी थी मैंने। अब सुनो, मुद्दे की चीज में क्या सुना रहा था? मुद्दे की चीज में ये सुना रहा था, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का अगर पूरी तरीके से देखो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1। ओए वैसे इधर देख, एटॉमिक नंबर कितना? मास नंबर। इससे क्या पता लग रहा? प्रोटॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, वो तो इलेक्ट्रॉन भी 0 बता रहा। बंटा, यहां पर आ जाओ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? हम बात एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज की कर रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहे हैं। जो यहाँ पर टर्म यूज किया है ना हमने, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कौन से एलिमेंट? सिंगल इलेक्ट्रॉन एलिमेंट। सिंगल मतलब जानते हो? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहे हैं हम, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो? एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास कितने दिखे? हीलियम हमारा 2He4 होता है, यही तो होता है। तो ये तो हमारा एटम कैसा है? न्यूट्रल। ये कैसा है? इसके पास 2 क्या है? तो 2 ही क्या है? 2 प्रोटॉन है तो 2 ही क्या है? अगर इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो ये नहीं बन जाएगा? अरे हाँ कि ना? तो बताओ इस चीज के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया, हाँ कि ना? सेम चीज लिथियम की बात करें, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? अगर इसमें से 2 निकाल दिए तो क्या बन गया? ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम अब तुम समझ गए होगे, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, नहीं आया। ये सब कौन है अपने? तो ये जो स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये जो स्टडी करने वाले हैं वो कौन से एलिमेंट के लिए हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में बात करने वाले। एक क्वेश्चन आया था नीट में 2018, 19, 20, इन 3 साल में से कोई ना कोई होगा। इसने कहा था कि बोर थ्योरी कौन से किस टाइप के एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं है? वैलिड नहीं। और उसमें कई सारे ऑप्शन दिए थे। उसने कहा था 1H1। अच्छा, हाइड्रोजन के बारे में जानते हो? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ये होता है, तुम जानते हो? ये सारे लोग जानते हैं। इन सबके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। चाहे ये इसे बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलेंगे? और इसे बोलेंगे ड्यूटेरियम, और ये हो जाएगा हमारा ट्राइटियम। यही तो होता है। ये तीनों के तीनों हमारे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं या नहीं है? है कि नहीं? पहला था, इन्होंने बोला था 1H1
शायद। दूसरा बोला था इन्होंने ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम सही है स्पेलिंग, हाँ सही है। दूसरा ये बोला था। तीसरा बोला था लिथियम +2 शायद। और चौथा बोला था नियॉन, नियॉन प्लस ऐसे करके बोल दिया था। कौन सा वैलिड नहीं है? नियॉन वैलिड नहीं है। हो गया काम खत्म। 4 नंबर का क्वेश्चन था। बताओ जरा, बड़ा क्वेश्चन था। क्या देखना है हमको? तो ये जो चर्चाएं हो रही हैं ये किसके लिए हो रही है बेटा? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। समझ गए कौन होते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन? जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन हो। नॉर्मली हाइड्रोजन के पास एक होता ही होता है, हीलियम के पास 2 होते हैं, लेकिन अगर हम एक निकाल दें तो ये हीलियम प्लस, ये क्या बन जाएगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन। लिथियम +2 क्या बन जाएगा? बेरिलियम +3 क्या बन जाएगा? अब ये बताओ, इतनी बातें समझ आ रही हैं? कौन से जमाने की बातें कर रहा हूं मैं, ये समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? बोरो, अरे बोलो हाँ कि ना। तो चलो वापस से इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है वो समझते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ चीजें निकलवाई जा रही हैं। कुछ कुछ चीजें क्या निकलवाई जा रही हैं ये समझ लें कि यहाँ पर हमारे पास एक कौन है, एक हमारे पास एटम है। एटम के बीच में यहाँ कौन बैठा हुआ है? न्यूक्लियस। और यहाँ कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है ऐसे करके, हाँ कि ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? मान लो कोई एलिमेंट है अपने पास में, ये हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 2। अच्छा, नॉर्मली तो एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर जेड होता है और यहां ए होता है। ये जेड क्या बताता है? अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? न्यूट्रॉन कैसे कैसे? तो सारा का सारा चार्ज जो है वो किसका है? अब एक प्रोटॉन होता तो चार्ज कितना होता? सिर्फ ई, प्लस का ई, यही तो होता। लेकिन है कितने प्रोटॉन? तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज हो जाएगा? जेड ई तो चार्ज हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। और ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव की नेगेटिव? तो यहां पर जो चार्ज आएगा वो आएगा जेड ई प्लस का। कैसा? जेड ई प्लस का चार्ज आएगा, हाँ या ना? पक्की बात है। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इसको हमने इस दूरी को क्या नाम दे दिया? रेडियस का नाम दे दिया। क्लियर है? अब ये इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है विद स्पीड, मान लो इसके अंदर की स्पीड कितनी है? v स्पीड से ये ऐसे करके घूम रहा है, चक्री लगा रहा। क्लियर हो रहा? चक्री लगा रहा। तो यहां पर क्या होगा? ये चक्री कैसे करके लगा रहा है? सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, किसकी वजह से घूम रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, हाँ या ना? रस्सी में पत्थर बांधूं और पत्थर को ऐसे करके घुमाऊं, किसकी वजह से? सेंट्रीपिटल तो है ये, लेकिन दे कौन रहा है वो? रस्सी। रस्सी तो ही घुमा रही है उसको, हाँ या ना? रस्सी तो ही दे रही है। मौत के कुएं में गाड़ी घूम रही है, कौन घुमा रहा है इसको? फ्रिक्शन। कौन घुमा रहा है इसको? फ्रिक्शन नहीं, नॉर्मल दे रहा है। हाँ हाँ हाँ। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, कौन घुमा रहा है इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा? मतलब चार्ज वाला जो फोर्स लगता है चार्जेस के बीच में, वो इसको घुमा रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कक्षा 12 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, F = होता है K Q1 Q2। यही तो फोर्स इसको घुमा रहा है। यही वो चीज है जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है जो किसी भी बॉडी को घूमने में मदद करता है। तो क्या ये बॉडी घूम रही है? घूम रही है, इसका मतलब कौन सा फोर्स? बोल के बताओ, कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स है, और ये फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है mv²/r, या स्मॉल r ले लो, स्मॉल r, mv²/r। ये जो फोर्स है ना, ये प्रोवाइड किया जाता है अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों द्वारा। बोलो, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों द्वारा, मतलब फोर्सेस द्वारा। यहां पर सेंट्रीपिटल तो लग रहा है, कोई भी बॉडी घूम रही है तो सेंट्रीपिटल तो लगना निश्चित है। अब यहां सेंट्रीपिटल दे कौन रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन दे रहा? चार्ज वाला फोर्स। कौन सा? चार्ज वाला फोर्स। तो चार्ज वाला फोर्स है तो ये क्या प्रोवाइड करा रहा है हमको? mv²/, ये प्रोवाइड करा रहा है, हाँ कि ना? आर ने आर को मार दिया,
यहां से कितना बना हमारा के कांस्टेंट है, Q1 पहला चार्ज जो कि कितना है ZE, Q2 क्या है अपॉन में इक्वल टू, पक्की बात है, पक्की बात है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे? अच्छा, एक बोर के अकॉर्डिंग क्या थियोरी थी? बोर ने कहा था, बोर जी ने, बोर्स थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग था कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है कौन, दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर था? ये अभी अभी बताया था, ये बोर जी ने बताया हुआ है कि उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का नहीं आया। आया कि नहीं आया? अब सोचो जरा, अगर मैं क्या कर दूं, यहां से क्या कर दूं, क्या कर दूं, क्या कर दूं, इसको स्क्वायर कर दे, इसको स्क्वायर करे, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया, यहां क्या लिखा हमने? स्क्वायरिंग। यहां पर m को अलग छोड़ेंगे, एम वी स्क्वायर, 2 बार m था ना, एक m ये एक m ये, हाँ, इनटू में इक्वल टू, सही है कि गलत है? इस एम वी स्क्वायर की जगह पे ये टर्म यूज कर सकता हूं कि नहीं? क्या दिखेगा अपना को? m, इसकी जगह पे के ZE स्क्वायर अपॉन, सही है, इनटू में इक्वल टू 4 पाई, हाँ कि ना? इस k का जो मतलब होता है, k की वैल्यू होती है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लास 12 पास किए हो या नहीं किए हो? सबको पता है ये बात? आ जाओ वापस से। अगर मेरे को सिर्फ r, यहां से r ने r को मार दिया, r को यहीं छोड़ते हैं, बाकी सारी चीजें ऊपर वाली नीचे जा आ जाएंगी कि नहीं? तो यहां से r बराबर क्या दिखेगा डॉक्टर साहब? अपना को दिखेगा n स्क्वायर h स्क्वायर ऊपर अपॉन में क्या है 4 पाई स्क्वायर और बाकी k ZE स्क्वायर। सही है कि नहीं? k की वैल्यू भी रखी दे लगे हाथ, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई स्क्वायर ZE स्क्वायर, हाँ कि ना? एक m भी तो था, m भी तो नीचे आया है, m, सही है। 4 ने 4 को शहीद किया, पाई ने एक पावर पाई की काट दी, और कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है? R बराबर मिला n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन ZE स्क्वायर पाई m, हाँ कि ना? अब अपना को ये सब चीजें याद थोड़ी करनी है इतनी लंबी लंबी, वो तो मैं सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता तो तुम्हारी किडनी में दर्द हो जाता। मेरे को याद है r का फॉर्मूला, मैं लिखता r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन ZE स्क्वायर पाई m। ऐसे तुम समझ लेते इसको? नहीं, तो तरीका था ये बताने का, बता दिया। n नंबर ऑफ, n क्या है? नंबर ऑफ शेल जो बदलती रहेंगी। दीप, n क्या है? जो h बदलेगा या नहीं बदलेगा? एप्सिलॉन नॉट। z बदल सकता है, एलिमेंट बदला z बदल जाएगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेगा, पाई की वैल्यू नहीं बदलेगी, m नहीं आया, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो इन सारी वैल्यू जो नहीं बदलने वाली थी, इनको हमने सबको सिंप्लीफाई किया, तब हमको निकल के क्या आया कि जो बदलने वाली चीज है वो है n स्क्वायर और z, बाकी सारी तो नहीं बदलेंगी। इनकी वैल्यू को कैलकुलेट किया, कितना निकल के आया? 0.53। और ये किस में आया? सॉरी, हाँ, एंगस्ट्रॉम। ये किस में निकल के आया? एंगस्ट्रॉम में निकल के आ गया। ये याद रखना है। यहां से तुमको क्या पता लगेगा कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। क्या होता है ये बताएगा शजान। शजान बताओ z क्या है? z क्या है? घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, आएगा भी नहीं। बताओ अब्दुल खालिक, z क्या है? कहाँ गए थे कल?
बताओ क्या है Z? नहीं पता बंटी? नंबर ऑफ, और दूसरे लफ्जों में क्या कहेंगे इसे? एटॉमिक नंबर। Z क्या है? ये बात मैंने बताई है पहले से या नहीं बताई है? कितनी बार बताई होगी? लगभग 2-3 बार बस। कल से अब तक ये कितनी बार बता दी होगी? 50 बार बात कर ली होगी, लेकिन तुम लोग सुन के नहीं दे रहे हो एक लफ्ज भी मुझे। हाँ कि ना? इस बात से क्या पता लगता है कि R जो है, इस पेज को हटाओ, इसकी जरूरत है क्या तुम्हें? इस पेज की जरूरत है? पूरा उड़ा रहा हूं मैं, हटाने का मतलब सीधे सीधे हटा रहा हूं। सही है। R बराबर कितना निकला गधेड़ी जनता? n स्क्वायर बाय Z। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। अब यहां से अगर मैं चर्चाएं शुरू करूं, मैं कहूं कि फॉर हाइड्रोजन एटम, कौन से एटम के लिए? हाइड्रोजन एटम। यानी कि क्या फिक्स कर दिया हाइड्रोजन बोल के? Z फिक्स कर दिया। हाइड्रोजन मतलब एटॉमिक नंबर कितना? तो यहां पर हमने क्या फिक्स कर दिया? Z इक्वल टू 1। n तो अलग अलग हो सकता है, तो बताओ जरा R1 पहले ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी? तो आपने कहा 0.53, n कितना? 1, और Z तो 1 फिक्स कर ही दिया है ना। बोलो हाँ या ना? तो कितना आया? 53 एंगस्ट्रॉम पहले ऑर्बिट की ये रेडियस है। दूसरे ऑर्बिट की रेडियस की अगर बात करिए, दोनों तरफ से पीला क्यों चल रहा गधा? फ्रंट है ना। R2 मतलब दूसरा ऑर्बिट, रेडियस ऑफ n बराबर कितना? n इक्वल टू 1, यहां n इक्वल टू R2 कितना होगा? 0.53, 2 का स्क्वायर, और Z तो 1 ही है ना, Z तो फिक्स कर दिया हमने, तो ये कितना आएगा? 4 टाइम्स ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम। काबिल मत बनना कैलकुलेशन करने बैठ जाओ, अभी तो सिर्फ सीख रहे हैं ना हम। अरे हाँ या ना? और n इक्वल टू 3 कौन सा ऑर्बिट? R कौन सा? तो कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर अपॉन 9 टाइम्स ऑफ। सही बात है कि गलत? पहले ऑर्बिट की रेडियस कितनी है हाइड्रोजन की? 0. दूसरे ऑर्बिट की 4 गुना। कितनी है? 4 गुना। तीसरे ऑर्बिट की नहीं आया। अगर यहीं पर ही हम बात कर लें कि फॉर हीलियम, कौन सा एलिमेंट? हीलियम एटम, Z क्या फिक्स कर दिया? Z कितना कर दिया? अब यहां पर n इक्वल टू अगर हम 1 रखें, यानी कि हीलियम का एटम हो, उसका रेडियस 1, पहला ऑर्बिट की रेडियस निकालें, तो यहां पर क्या फॉर्मूला उसमें देखो 0.53, n तो 1 ही रखेंगे, और Z को कितना? इसका मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ 0.53 पहले ऑर्बिट की। अच्छा, ये 0.53 हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस ही तो है, उसका डिवाइडेड बाय नहीं आया। इसमें ही देखो n इक्वल टू क्या कर दूं मैं, यानी कि रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट कौन से एलिमेंट के लिए? कितना होगा? 0.2 का स्क्वायर बाय 2। सही है। इसका मतलब 4 टाइम्स ऑफ 0.53 अपॉन 2। बोलो हाँ कि ना? इस मैं गलत लिख रहा हूं? बिल्कुल सही लिख रहा हूं ना? हाँ, तुम लोग अभी नादान हो। ये जो चीज है ये क्या थी हमारी? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम सेकंड ऑर्बिट की, उसका दो। कुछ बात समझ आई या नहीं आई? तो तुम्हें इन दोनों से मैं तीसरा भी निकालूंगा, n इक्वल टू 3 भी निकालूंगा, तो तुम R3 निकालोगे। ये सारी चीजें जो निकल के आएगी 9 टाइम्स ऑफ अपॉन में, और यहां पर तुम लिखोगे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का थर्ड ऑर्बिट का आधा। तो तुम क्या लिखोगे? तुम कहोगे कि रेडियस ऑफ हीलियम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ उसकी आधी। हाँ कि ना? अगर मैं कहूं लिथियम की रेडियस ऑफ लिथियम, तो तुम कहोगे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन की 1/3। हाँ या ना?
अगर फर्स्ट ऑर्बिट की कहोगे हाइड्रोजन की तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, ये रिलेशन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। बेरिलियम की कहोगे तो डिवाइडेड बाय 4, बोरॉन की कहोगे डिवाइडेड बाय 5, कार्बन की कहोगे डिवाइडेड बाय 6। तो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर, जो कह रहा हूं वो समझ में आ भी रहा है थोड़ा थोड़ा या नहीं? अरे हाँ की ना, बोर तो नहीं कर रहा, अरेड़ा बोर तो नहीं कर रहा, तो बोलता काहे नहीं मोटा पहलवान। आगे बढ़ जाए, रेडियस समझ आई? तुम मुंडी तो हिला रहे हो, फिर उसके बाद कहते हो नहीं समझ आई। गर्मी लग रही है तुम्हें थोड़ी थोड़ी? आर्यन बिल्कुल नीचे चल रहा पंखा बिल्कुल। तुम बताओ, गर्मी लग रही है? नहीं? इतनी देर गई क्यों है लाइट? तुम्हें बरेली बहुत घटिया है यार, ना तो बच्चे पढ़ने वाले ना तो लाइट पढ़ने वाली। लाइट का पता किया? नहीं, कब करेंगे? तो आप भी कर ले। क्या पढ़ रहे हो बाबू? मोबाइल फोन कहाँ है? मोटे मुझसे खेल रहे हो तो वह अभी तो खाना खाया मैंने, सिर्फ 5-10 मिनट। खोलो इसका पैटर्न। डबल, अरे आप ही खोल लो। डबल मांग रहा है? नहीं खोल दे रहा। ना ना मत खोलो, स्नैपचैट दिख रहा है ये? हाँ वो खोल लो ना, खोल थोड़ी, रिसेंट टैब दिखा रहा हूँ मैं। वो तो कब के खोले हुए हैं सर, चला रहे। अच्छा, तो सुबह को अपना फोन कहाँ देख कर जाओगे मैम को? सर ये बात बता दीजिए सर, वो मेडिकल खत्म ही मत करो, अभी तो चलने दो। अभी कब तक है? कितने दिन हो गए तुम्हें आते हुए? 10 दिन और चलाओ। ये दिव्यांश का फोन रख लीजिए, इसको दीजिएगा मत जब तक ये पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, प्यास लग गई होगी तुमको, है ना? अरे भाई, मैं वहां पर बोर्ड पे खड़ा होके पढ़ा रहा हूँ यार, ऐसी बातें मत करा करो। दिख रहा है आंटी सब? वो लाइट पीछे वाली क्यों जल रही है? इसकी वजह से रोशनी आती है यहाँ पर। बस बस बस, अब देखो मजा आया? ठंडा लगा होगा, गर्म कम हो गया? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, तुम लोग मेरे साथ रह के ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, और वो भी 1-1 साल पूरा रहने के बाद में मेरे साथ में। ये कौन सा नेचर हो गया कि लोग अपनी परेशानी से उतरे परेशान नहीं है, और मेरा नेचर तो एकदम अपोजिट है। अरे तो उधर बैठ जाओ, ये तो सबके लिए वो है। उस गधे से मैंने ये बोला था कि ऐसे ऐसे में डायगोनली कर दे। चलो मैं इसके भी कनेक्शन करवा देता हूँ। बहुत बोलते हैं यार ये, किन्हें? चलो अच्छा सुनो, लास्ट जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन देख रहे हो तुम लोग? mv स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। बता सकते हो क्या इक्वेशन थी मुझे? mv स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ z स्क्वायर अपॉन, यही तो थी। तो m को नीचे फेंक दे, v स्क्वायर। अच्छा, k की वैल्यू कितनी है? यही तो है। r की वैल्यू क्या थी? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन z e स्क्वायर पाई m। और साथ में क्या है? कितनों का धागा खुला? क्या करा मैंने यहां पर? k की वैल्यू होती है, क्लास 10th में 12th में पढ़ के आए हो तुम लोग, ऐसे मत देखो। z, ये z है, e स्क्वायर ये e स्क्वायर है, r बराबर होता है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन z e स्क्वायर पाई m। ये मैंने लिख दिया।
और यहाँ का जो m आया है वो भी यहाँ पर नीचे आ जाएगा कि नहीं? m ने m को मार दिया, z, अच्छा पाई ने भी है, पाई ने पाई को, z इंटू z कितना हुआ, फिर साथ में e की पावर 4 अपॉन में क्या रह गया 4, यही तो, कुछ और तो नहीं बचा है। अच्छा ये बराबर किसके है, तो सिंपली v बराबर क्या बचेगा डॉक्टर साहब, z एक पावर में, e दो पावर में, n, यही तो बचेगा। ये चीज देखो कांस्टेंट है कि नहीं है, इसकी वैल्यू होती है 2 पॉइंट इंटू 10 की पावर, और साथ में क्या बचा z/n मीटर पर सेकेंड। ये चीज तो हमारी जनरल बात आ गई, ये कैसी है हमारी। अगर मैं इसकी बात करूं v तो तुम्हें दिखेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, और इनवर्सली, मतलब इनवर्स में अगर देखेंगे उल्टा n बढ़ाओगे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जैसे जैसे n बढ़ाओगे तो रेडियस तो बढ़ रही है। जैसे रेडियस की बात करें तो रेडियस हमारी r1 ये है, r2 हमारी यही तो हो जाएगी, r2 ये। जैसे जैसे n बढ़ाओगे, शेल्स के ऑर्बिट बढ़ाओगे तो वैसे वैसे रेडियस उनकी, लेकिन उन इस रेडियस में, इस वाले ऑर्बिट में अगर वेलोसिटी हमारी v है, v1 है, इसमें हमारी कौन है v2, तो कौन ज्यादा होगा, जो करीब वाला रेडियस का होगा उसकी रफ्तार, जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा रफ्तार कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। वहां n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? अब मैं फिर से इसी बात को तुम्हें दोबारा से दिखा दूं जो मैंने अभी दिखाई थी। फॉर कौन सा एटम, हाइड्रोजन बोलते ही जनता मैंने क्या फिक्स कर दिया, z इक्वल टू कितना 1, हाँ की ना। अब मैं पूछ रहा हूं, मैंने कहा फर्स्ट ऑर्बिट में क्या बताओ, n इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी बताओ, तो तुम क्या कहोगे इसको v1, यही तो कहोगे, विच इज इक्वल टू व्हाट, इंटू 10 की पावर 6। अब z/n, z भी 1 है और n भी 1 है, तो दैट इज इक्वल टू, ये कौन आया, वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, कौन से ऑर्बिट में, कौन से एटम के। ये एक एक बात चबा चबा के पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी जो है वो ये है। सेकेंड ऑर्बिट की अगर निकालें, n इक्वल टू 2 करें तो v2 कितना आ जाएगा, z तो फिक्स है, अपॉन में 2 नहीं आ जाएगा, n की जगह पे क्या आता है ऑर्बिट ही तो आएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये हमारा v1/2, हाँ या ना। थर्ड ऑर्बिट की बात करें, n इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्बिट बताओ v3, v1/, बेसिक बातें हैं कि नहीं है। अच्छा हाइड्रोजन के लिए ये बात हो गई, तो मैं बात करूं अगर फॉर हीलियम एटम, कौन सा एटम, कौन फिक्स कर दिया, z कितना, शजान बताएगा, अभी कोई नहीं बोले शजान, z कितना है हीलियम का, बताओ, तुम बताओ सचिन, हीलियम का z, कोई की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, जिससे मैं पूछता हूं उसको तो मैं देखता ही नहीं हूं, उसके आजू बाजू वालों को देखता हूं। z ऑफ हीलियम 202, सही में। तो लिथियम का भी बता दो लगे हाथ, लिथियम का, उसका कहना 1, कितना, कितने बताया, सही सही बताओ, z बताओ किसने बताया हीलियम का, शजान बताओ किसने बताया, दोस्ती मत निभाना बताओ किसने बताया, तुम बताओ सचिन, अपना तो दोस्त है, इनने बताया, तुम बेटा गधा आदमी।
ये तुम्हें आने के लिए नहीं है कि तुम्हें आ रहा, ये किसके लिए था, बताने के लिए। वो गधा हो जाएगा। और मेरा मानना ये है कि हर एक बच्चा सीखे यहाँ पर जितने भी हैं। खालिक बता कितना है हीलियम का, लिथियम का बता दे। लिथियम का 3 होगा फिर, है ना, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5 होगा। यही तो बातें है, गधा आदमी सही बोल रहा है। हीलियम का कितना है, Z। ये हीलियम बोलते ही अरे भाई पीरियोडिक टेबल तो याद कर लो, कम से कम एटॉमिक नंबर तो याद कर लो। Z कितना, 2। अब n = 1 अगर मैं कहूंगा, कौन, तो यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट के हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की अगर हम बात करें कितनी, क्या वेलोसिटी, तो बनेगा हमारा 2 पॉइंट, अरे इसको लिखोगे तो ऐसे v1 2.10⁻², विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट में, हाँ या ना। इसका मतलब अगर मैं बात करूं यहां पर, ये मेरा कौन है, ये कौन है, अरे न्यूक्लियस किसका, गधेड़े, हीलियम का। हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुए हैं, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात है ना, चलो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब ये फर्स्ट ऑर्बिट में अगर ये घूम रहा है, और सेम चीज में बात करूं, ये हो गया हमारा कौन, ये कौन है, हाइड्रोजन। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें, 2 थोड़ी है, एक ही तो होगी, हाँ। ये कौन है अपना, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, प्रोटियम के अंदर। अब ये जो है, ये भी हमारा v रफ्तार से घूम रहा, मतलब घूमने की डायरेक्शन अलग अलग कर दी, कोई मसला नहीं है। मुझे ये बताओ जरा, इसकी रफ्तार फर्स्ट ऑर्बिट की और इसकी रफ्तार फर्स्ट ऑर्बिट की सेम होंगी, अलग अलग होंगी, कैसे अलग अलग। इसकी रफ्तार मान लो अगर 10 है, तो बताओ इसकी कितनी है, 20। ये बात समझ आ रही है बोरो या नहीं समझ आ रही है, हाँ कि ना, दुगनी है। अगर मैं सेकंड ऑर्बिट की बात करूंगा तो ये भी कितना निकलेगा, v2 बराबर, ये क्या निकलेगा, 2 तो 2 ही है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली ये क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ, ये बनेगा हमारा 2.18 इंटू 10⁻⁶, 2/2। इसको ऐसे करके लिखेंगे, कैसे, इस 2 को बाहर रखो, इस वाले 2 को, और ये जो चीज है ये क्या है हमारी, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन सेकंड ऑर्बिट, हाँ या ना, सही है कि नहीं। यहां से रिलेशन क्या बनेगा, यहां से जो सिंपल सा रिलेशन जैसे मैंने वहां बनाया था कि वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, वेलोसिटी ऑफ इज इक्वल टू आधी है वेलोसिटी ऑफ हीलियम के, किससे, हीलियम की अगर 10 है तो 10 डिवाइडेड बाय 2, ये किसके बराबर। और अगर मैं बात करूं तो लिथियम के लिए कैसी होगी, डिवाइडेड बाय, इनके रिलेशन को भी समझ सकते हैं, इनके रिलेशन को भी समझ सकते हैं, हाँ कि ना। अगर तुमसे कहा जाए कि फर्स्ट ऑर्बिट में, कौन से ऑर्बिट, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, रेशियो बताओ वेलोसिटी ऑफ हीलियम का, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लिथियम, तो क्या ये हो जाएगा 2/3। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्लास का टाइम तो है अभी, हाँ। अरे क्लियर हुआ कुछ कुछ या नहीं हुआ, हाँ हाँ बोलना तो है ही है। कुछ पता नहीं है मतलब परेशानी बताइए, क्या परेशानी, 33 लाइंस का कुछ है, तो वो यहाँ पे भी लाइन नहीं आ रही है पावर हाउस पे, तो वो बता नहीं सकते हैं कब तक आएगी, कब तक। कैसे बात करते हैं, सही से बात करते हैं, हाँ, बात तो ठीक से है। अच्छा। तो वो कह रहे थे कि वैसे मैं टाइम बता देता हूँ, लेकिन अभी टाइम मुझे भी नहीं पता है। अभी बोल, आने दीजिए, देखते हैं, हम पढ़ा लिए ना, कर सकते हैं, लेकिन वो सुंदर नहीं लगेगा ना। कृष्णा जी से बात करना है, ये लीजिए कृष्णा जी का फोन है, पता नहीं कोई, इतनी गर्मी लग रही है क्या, तुम्हारे सर पे पेंसिल भाई, हाँ जोक मारा ना, क्यों भाई जोक मारा, बताओ जोक मारा, तुम हंसे तो उसी तरीके से हो जैसे सिद्धू हंसता, ये बताओ जोक था तो हंसे क्यों थे, इंसानों के हटके, इंसानों की तरह नहीं हंसे थे, इंसानों से हटके क्यों हंसे थे,
बताओ यहां तक कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 2 से 2 काट सकते हैं, लेकिन हमें तो रिलेट कराना था ना किससे? इस वाले से। इस वजह से दिखाया ये। क्लियर हुआ और नॉट क्लियर हुआ? ओके, इसमें क्वेश्चन करा दूं? चलो ऐसे ही रफ कॉपी पे लिखो क्वेश्चन। देखो मैं क्वेश्चन तो पूरा बोलूंगा, तुम लोग को लिखना कैसे है। सुने सुने सुने, मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि व्हाट विल बी द रेशियो, ऐसे करके बोल रहा हूं, तुम्हें लिखना कैसे है? रेशियो मतलब समथिंग अपॉन समथिंग। लिखने का तरीका, किसका रेशियो पूछा है मैंने कहा रेडियस ऑफ हीलियम इन सेकेंड ऑर्बिट और रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ लिथियम इन थर्ड ऑर्बिट। हीलियम के थर्ड ऑर्बिट और लिथियम के हीलियम के सेकेंड ऑर्बिट, लिथियम के सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस का रेशियो क्या होगा? बता सकते हो कि नहीं? बताओ। फॉर्मूला जनरल, फॉर्मूला क्या है? 0.53 n स्क्वायर बाय, यही तो है दोनों के लिए, n स्क्वायर बाय z, यही तो। अब सोचो ये टर्म तो हमारे सीधे सीधे कैंसिल हो गए। n क्या बताता है? कौन सा शेल पूछा है? तो सेकंड में 2 का क्या एलिमेंट कौन सा है? हीलियम के लिए z क्या? इधर दूसरे वाले में n क्या है और z क्या है? नहीं आया। इस 2 ने इस 2 को काट दिया, इस 3 ने इस 2 को काट दिया, कट जाएगा कि नहीं? तो ऊपर क्या बचा, नीचे क्या बचा? नहीं आया। 3 से 2 कैसे कट गया? ये 3 से 2 काट दिया, गधे हो गए सर हमारे। 3 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा 3 से 2? नहीं कटेगा, वही तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन चला लेंगे। चलो नोट करो। हाँ सही बात है, अभी बताऊंगा कैसे काट दिया। 3 से 2 कट जाएगा कि नहीं कटेगा? नोट कर लो, बताता हूं अभी कैसे कट रहा। आसान है कि टफ है? टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं हम इस टाइप का? नहीं कर सकते। कल तुम्हें डीपीपी, परसों तुम्हें डीपीपी दे दूंगा इसकी। वैसे तो आज ही दे देता, लेकिन आज अभी लाइट का प्रॉब्लम है। बना तो दी है मैंने। मोनिश, बड़े, आर्यन, ये 3 से 2 कट सकता है कि नहीं? कट जाएगा? नहीं, ये वाले 3 से ये वाला 2 कट जाएगा? कट जाएगा, पक्की बात। सुनो सचिन बाबू, सुनो सचिन, इसका मतलब क्या है? 3 का स्क्वायर, इस बात का मतलब है 3 इंटू 3। हाँ कि ना? इस बात का मतलब है 3 इंटू, और इसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, तो इसके नीचे भी यही तो लिखा हुआ है। इस 3 से ये 3 कट जाएगा कि नहीं? बचेगा क्या? बेसिकली 2 बार लिखना है, ये कह रहा है 2 बार लिखना है 3 को, तो वो जो 2 बार लिखना था उसका एक 3 से हम एक 3 काट देंगे तो 3 तो ही बचेगा, तो वो बचाया है। ये पावर है, वो नॉर्मल चीज नहीं है। चलो गलत मत करना। आ गया? देखो 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 देखो, इस पे कैसे सॉल्व करना है ध्यान से। ये टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा, इसको लिखने का कोई मतलब है? n स्क्वायर बाई जेड कर रहा है, कौन सा ऑर्बिट? तो n स्क्वायर
4 का स्क्वायर। Z कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। Z कितना? डिवाइड, इसका हीलियम में N कितना है? 2 का स्क्वायर। और Z कितना है? 2। नहीं आया? नहीं आया। इस 2 ने इस 2 को 4 का स्क्वायर अपॉन में, आंसर कितना आया? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? 8:1 कर दो, सही है। बेसिकली ये हाइड्रोजन या हीलियम नहीं है, ये हीलियम प्लस होता है बाबू। हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2, ऐसे करके होगा, ऐसे करके दिखाना, लिथियम प्लस अपॉन। चलो सॉल्व करो। इसका सिंपल रिलेशन क्या है? Z/N। क्या है? Z/N। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? Z/N करो। बना? इधर तो एसी की हवा आ रही है, मैथ नहीं आया था ना। गर्मी लग रही है? सही है, हवा आ रही है। कितना आ रहा? इधर वैस कितना आया तुम्हारा मोनिश? इस वाले का, उस वाले का, जो लिथियम वाला दिया है वेलोसिटी, कितना कितना आ रहा है तुम्हारा? तुम समझ नहीं पा रहे हो ये क्वेश्चन, तो लगाओ ना इसको, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? तुम्हारा जमन क्या दे रखा है? Z/N। अरे गधेड़ो, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है ऐसे करके करो ना। ए ध्यान से देखो, सारे हाथ रोको, जितने का नहीं आया हाथ रोक लो, मुंडी यहां पर। इसके लिए क्या लिखो? इसके लिए क्या लिखो? वेलोसिटी है तो ये रिलेशन यूज करेंगे, रेडियस है तो n²/। आया तेरा? आया पक्का? इधर सबका पीछे नहीं आया? कैसे लिखेंगे? Z/N। सोचो जरा ध्यान से। लिथियम का Z क्या है? तो 3 हो गया। N क्या है? 3 हो गया। बेरिलियम का Z क्या है? बेरिलियम का Z कितना है? 4 है। बेरिलियम का 4 होता है। अच्छा, ये यहां पर 3 होगा ना। बेरिलियम का 3, सॉरी 4। बेरिलियम का Z की जगह पे क्या लिखूंगा? और N यहां पर दे रखा है 2। ये कैंसिल, इसने इसको काटा 2, तो कितना आया? 1/2। बड़ा क्वेश्चन है क्या? तो कहा है तुम्हारी रूह कांप रही है? कौन सा 3? तो तुम्हारा कैसे आया? तो तुम इतना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कैसे हो? गलत नहीं करना है इस बार। 6 के 6 को फेंक दूंगा उठा के अगर गलत हुआ। 3 और 3 6, बाकी सबका सही हुआ। ये 6 लोग जो है ये दुष्टई दिखा रहे हैं। समझ आया ये? इधर ए सलीम, अजान आया? ये आर्यन, ये वाला गलत नहीं करना है जनता। फिर से, वेलोसिटी ऑफ बोरॉन, वेलोसिटी ऑफ कौन से ऑर्बिट में? कर पाओगे? पहले लिखना है Z/N। Z भी गिवन है, N भी गिवन है। Z याद रखो सबके पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, गलत नहीं होना। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। 15 भाई, इतना ही अच्छा होता है फिजिक्स। ऐसे ही पढ़ा करो बेटा। बेटा चैतन्य पढ़ रहे हो ना? गुड। आंसर नहीं आ रहा, पीरियोडिक टेबल याद नहीं हो रही है तेरे से। आ गया? पीरियोडिक टेबल याद नहीं करोगे तो खेल खत्म हो जाएगा। 1/3, 15/4। रिद्धिमा भूरी, दोबारा से सॉल्व करो उसे। तुम्हारा कितना आया? 15/4। 15 का कौन सा रूल है? अच्छा, 5 या 15 हुआ होगा ना। ओके, हो गया। इधर
हो गया, बढ़िया। उधर सचिन क्या करा, ZYN करा। ए सुनो, पहले स्टेप में क्या लिखा, ZY, Z एटॉमिक नंबर, किसका एटॉमिक नंबर, बोरॉन का क्या होता है, N कौन सा ऑर्बिट, इसका एटॉमिक नंबर N कौन सा, 2, ये नीचे आ गया, 2 इधर आ गया और ये 3 इधर पहुंचा, हाँ या ना। तो 5 × 3 बड़ा क्वेश्चन था। एटॉमिक नंबर याद नहीं है तुम्हें, सोचो तो तुम्हारे साथ में कितनी जाती करी गई है, तुम्हारे एटॉमिक नंबर तुमको याद नहीं कराए गए स्कूलों में। और अगर नहीं भी याद है तो मैंने तो भाई यहां पर दिए ना, वो डिलीट भी करवा दिया तुमने। बोलो सही हुआ या गलत हुआ, सही हुआ। अब आगे बात करते हैं हम, एक टर्म आता है एनर्जी, जानते हो एनर्जी के बारे में, शाहरुख खान बनने का मन नहीं कर रहा है, एकदम से ऐसे करके हवा आई, आई थी नहीं, बहुत अच्छी सी, नहीं आई, किरण तुम ही रखो भाई। अब सुनो मेरी बात, एनर्जी के बारे में क्या जानते हो, हम जो चर्चाएं करते हैं फिजिक्स में यहाँ पर तुम्हारे लेवल पे, वो 2 तरीके की एनर्जी होती है। आमिर खान कितने तरीके की, बोल कौन कौन सी चर्चाएं करते हैं फिजिक्स में 2 तरीके की, कौन सी, काइनेटिक और, तो जो चलने में काम में आती है, जिसमें मोशन, वो एनर्जी है काइनेटिक, सही है। और जो एनर्जी सिस्टम बनाने में काम में आती है वो है पोटेंशियल, हाँ कि ना। क्लास 12 पास हो, क्लास 12 पास हो सब, ज्यादातर तो हो ही, 9th क्लास में, 9th क्लास तो पास हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है या मुझे ही पता है, सबको पता है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 9th क्लास में तो mgh होता है, 9th क्लास का। हालांकि मैं जब तुम्हें वर्क पावर एनर्जी पढ़ाऊंगा तो तुम लोगों के अगर तुम कैचिंग पावर अच्छी लेकर आ रहे हो, थोड़ा सा तो एक्टिव हो ले भाई, बिल्कुल सो रहा है ये गधा आदमी, मेरे क्लास में इतना मरा हुआ, चौकन्ना रे। वर्क पावर एनर्जी अगर मेरे क्लास से तुमने पढ़ लिया और अगर तुम कैच कर ले गए तो मैं तुमको बताऊंगा तुम्हारे टीचरों ने तुमको कितना गलत बताया है। आ गई, चले गई, आ गई, ओहो हो, क्लास लंबी खींचेगी। तुम्हारे मास्टरों ने तुमको इतना गलत बताया कि कुछ कहो मत। चलो, एक इक्वेशन थी जो पहले पेज पे मैंने लिखी थी, याद है किसी को, mv² = याद आ रहा है किसी को या नहीं आ रहा है, अरे हाँ कि ना। अगर इसके अपॉन में 2 लिख दूं तो इसके अपॉन में भी 2 लिखना पड़ेगा। चलो बताओ, k की वैल्यू बताओ, 4 होता ना, 2 और भी है तो कितना हो गया, 8πε0r। ये तो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, मुझे लगा ही नहीं तुमको आया। अच्छा सोच के बताओ जरा, एक चार्ज रखा हुआ है इसका नाम है Q1 और एक चार्ज रखा हुआ है इसका नाम है Q2, एटा दूरी r, तो पोटेंशियल एनर्जी किसी को क्लास 12 का पढ़ा हुआ याद है, क्लास 12 की पोटेंशियल एनर्जी किसी को पढ़ा हुआ याद है, k Q1 Q2/r, नहीं आया। और ये Q1 अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, माइनस का k Q1 Q2/, हाँ या ना। अब सोच के देखो जरा, ये हमारा एटम है, यहाँ पर है Ze और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, वो भी माइनस का, और इसकी ऑर्बिट जो है उसमें रेडियस कितनी है, तो बताओ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की क्या होगी, kZe², और वो भी माइनस साइन के साथ, अरे हाँ कि ना। ये कौन है हमारी, यही तो आ जाएगी। तो बताओ जरा टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन = पोटेंशियल
प्लस कौन सी? चलो जल्दी से बताओ, पोटेंशियल कितनी लिखूं? तुम बैठोगे कल से उधरी, तुम बैठोगे यहां पर, तुम बैठोगे यहां पर, 3 हो गए। तुम वहीं बैठोगे, तुम बैठोगे यहां, तुम बैठोगे उधर, तुम वहीं बैठोगे, तुम बैठोगे इधर और तुम बैठोगे इधर। ये 9 लोग जो हैं लीस्ट रिएक्टिव लोग हैं, बिल्कुल नोबल गैसेस होती हैं ये। तुम्हारी तरफ से आ रहे हैं, तो ये 6 लोग नोबल गैस हो रखे हैं। मुझे तो आवाज नहीं आई। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है? नहीं पढ़ा था, अब तो बता दिया। क्या बताया, बोल के बताओ जरा। कितना? के हटाते हैं, के की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते हैं, सही है ना? तो माइनस का जेड ई स्क्वायर, सही है। और काइनेटिक की जगह ये कौन है हमारा? यही तो टोटल एनर्जी है। अच्छा बताओ जरा, 1/4 ज्यादा कि 1/8 ज्यादा? ये 25 पैसे, ये 25 पैसे का भी आधा है, 12.5। तो अगर ये देख रहे हो, ये माइनस का कौन है? माइनस का ज्यादा है कि प्लस का? बाकी सारी टर्म तो सेम है ना, पूरा पूरा, बस ये 1/4 है, ये 1/। तो कितना बनेगा यहां पर? माइनस का 1/8 जेड ई स्क्वायर अपॉन, यार सही सही लिख दे रहे हैं पूरा, माइनस का जेड ई स्क्वायर अपॉन, एलसीएम लेके भी करोगे तो यही आएगा, आएगा कि नहीं? कौन है ये चीज? टोटल एनर्जी बराबर इतना है। बोलो हाँ या ना। आर की वैल्यू याद करी तुमने? अभी 2-3 बार मैंने तुम्हें निकलवाई है। चलो आर की वैल्यू याद नहीं है तो रखते, माइनस का अपॉन किसी को याद नहीं होगी? आर की वैल्यू याद करी है या नहीं? तूबा, सब सो रहे हैं, सही से बैठो सही। Z इंटू जेड कितना हुआ? E इंटू ई, पाई ने पाई को, M ऊपर ही तो है, M अपॉन में देखो जरा क्या क्या दिख रहा, N स्क्वायर तो है ये, 8 H स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू क्या कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। ये पूरी वैल्यू क्या है हमारी? और इस कांस्टेंट की वैल्यू है, अच्छा माइनस भी लगा हुआ है, तो माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाय, ये कौन आया हमारा? टोटल एनर्जी तुम्हारी कैसी है? नेगेटिव है पॉजिटिव है? किसकी है ये? ये जो बातें मैंने बताई है, कक्षा 12 का कोई भी मास्टर तुम्हें बताएगा, सब बताते हैं नॉर्मली। मुद्दा ये है समझने के ऊपर। जैसे थोड़ी थोड़ी चर्चाएं कर ले, थोड़ी थोड़ी चर्चाएं कर ले। आर्यन, तुम जमीन पे क्यों रुके हुए हो? अच्छा, एक पटाखा है हमारे पास में, ठीक है, वो उसके अंदर टेंडेंसी, अगर उसको आग लगाते हैं वो कैसे जाता है? नॉर्मली आग नहीं लगाई है तो वो कहाँ पर है? ग्रेविटी है या नहीं है? है। जब हमने उसमें आग लगा दी, अब वो कहाँ गया? अब ग्रेविटी नहीं लग रही है, तो फिर क्यों जा रहा है ऊपर? बता, कौन लगा रहा है? ये सारा का सारा खेल फोर्स का था ही नहीं कभी से। ये सारा का सारा खेल है एनर्जी का। किसका? हम लोगों के पास जो एनर्जी है वो है माइनस की Gm1m2 अपॉन आर। कैसी है? ग्रेविटेशन पढ़े हो कभी? माइनस का Gm1m2 अपॉन, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। हमारी पोटेंशियल एनर्जी कैसी? हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो कि कितनी है? माइनस की, यानी कि उधारी है। धरती माता की तुम पे क्या है? उधारी।
अगर कोई बंदा तुमको एनर्जी दे दे, कोई बंदा इस -G m1m2/r² बराबर तुम्हें पॉजिटिव में कोई एनर्जी दे दे, तो तुम अब कटप्पा नहीं रह गए जो माहिस्मती के गुलाम थे। अब तुम फ्री हो, अब तुम कहीं भी जा सकते हो। और कोई उससे ज़्यादा दे दे, एक जगह से ज़्यादा, तो तुम स्केप भी कर सकते हो उसके फील्ड को। या फिर जैसे मान लो ये तुम्हारी अर्थ है, मैं तुम्हें अगर थोड़ा सा और डीप में लेकर जाऊँ, ये तुम्हारी अर्थ है, ठीक है, और अपना अर्थ के अंदर बैठा हुए, ऊपर नीचे कहाँ है, इधर बैठा हुए है, अपना इधर है या इधर है या इधर है, कहाँ पर है? जमाल बताएगा, डंडा भी है आज मेरे पास। कहाँ पर है हम अर्थ के? नहीं पता होगा? बीच में। हम इधर बैठे हुए हैं कि इधर बैठे हुए हैं अर्थ में? कहाँ पर हैं? नहीं, यही बताएगा जमाल। बोलो जरा, कहाँ पर बैठे? राइट साइड, लेफ्ट साइड, बीच में, अंदर, बाहर, कहाँ पर? अर्थ पे हैं हम। ये बात पक्की है या नहीं है? ये पक्की है। अब अर्थ पे कहाँ पर है? बता जल्दी से। जो लाइनें ऐसे वाली बनी है नीचे, नीचे वाली, ऊपर वाली, कौन सी वाली? ऊपर होंगे, अपना तो ऊपर होंगे ना। ये इधर इधर तुम बैठोगे तो गिर नहीं जाओगे नीचे की तरफ, तुम यहां बैठोगे तो नीचे नहीं गिर जाओगे। तो हम कहां पर होते हैं? अर्थ के अंदर कहां हैं? इधर हो या नहीं हो? सचिन बताएगा, सचिन बता। इधर शहजान बता। ऊपर नीचे, अंदर बाहर, कहां? यहां। यहां कैसे हो सकते हैं? यहां से तो गिर ही जाएंगे। या तो यहां होंगे, या तो यहां, या तो यहां होंगे। कहां है बताओ? अरे पूछ रहा, रुक जाओ, तुम्हारा नंबर भी आया। बता बंटी, कहाँ है? हाँ, क्रस्ट पे है ना, अर्थ की क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट यहाँ पर है, ये अंदर कोर मोल्टर, ये इसके अंदर है। कहाँ पर है हम? बताओ बस। सरफेस पे अंदर वाली, यहाँ। कहाँ पर है? सब जगह। हम लोग कहाँ हैं? बाहर वाली इधर। ये यहाँ पर खड़ा होगा, ये जमन गधा इधर खड़ा, ऐसे करके हो जाएगा। हाँ, इधर वाली सरफेस पे ऐसे, ऐसे, या फिर ऐसे। बताओ। अभी तक तुम लोगों को ये नहीं बताया कि अपना रह कहाँ रहे। सोच के देखो जरा, मास्टरों ने तुम्हारे साथ कितना अत्याचार किया, ये समझ रहे हो? कहाँ रह रहे हैं? कहाँ रह रहे हैं? ये सरफेस है अर्थ की, हम यहाँ रह रहे हैं ऊपर। ये पूरी अर्थ है ऐसे करके। अंदर थोड़ी रहे, अंदर बहुत गर्मी है बेटा, तुम इतनी सी गर्मी में तो खेल गए। सोचो, अर्थ की जैसे जैसे नीचे जाते रहते हैं, लावा आता है ना, कोर, क्रस्ट, मेंटल, ये सब चीजें याद है? मर जाओगे। अपना अर्थ के कहां पर है? सरफेस पे है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा छोटा करके बना दूं। ये तो अपनी कहानी वाली बात हो गई। सोचो, ये अर्थ पे हैं हम लोग, यहाँ पर, ये हमारे पास अर्थ है, और अर्थ की सरफेस पे हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सही है? बहुत छोटे से है, बहुत ही छोटे से। तो हमारे पास जो अर्थ के पास की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है -G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ बंदा अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये है, सॉरी स्क्वायर नहीं, सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ। ये हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। हमारी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? माइनस की। उधारी ले रखी है हमने, अर्थ से हमने क्या ले रखी है? अब सोचो जरा, अगर मैं कोई अच्छा सा खाना खाऊं तो मैं एक क्षण भर के लिए एनर्जी देके इतना ऊपर आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ी और ज्यादा एनर्जी दूं तो? अब ऐसे समझ के देखो, ये उधारी मान लो है 1000 रुपए की है, मान लो 1000 की है। कोई तुमको एनर्जी दे दे 200 रुपए की, तो तुम कूदने लगोगे, यहां तक जा पाओगे। कोई तुमको 500 रुपए की एनर्जी दे दे तो तुम क्या करोगे? पहले 200 रुपए की एनर्जी, ये अभी उधारी कितने की है? 1000 की। तो पहले क्या होगा?
200 किसी ने दिए तो तुमने इसकी उधारी चुकाई, कूद के वापस। 500 दिए, कूद के वापस। जब कोई तुमको एनर्जी दे दे 1000 रुपए की, अब तो तुम फ्री हो। लेकिन अगर किसी ने तुमको क्या दे दी, 1200 की एनर्जी, तो तुम 1200 में क्या करोगे, इसको एनर्जी को 1000 उधारी वाली दे दोगे और बचे 200 क्या होंगी, तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। क्या अर्थ का ये ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है यहां पर, है कि नहीं है? यहां से हम यहां तक कब जा पाएंगे, जब हम इसकी उधारी जमा कर देंगे। कोई जेट प्लेन में बैठ के एक्स्ट्रा एनर्जी तुमको देके ऊपर ले जा रहा है, हाँ कि ना? अगर वो एनर्जी तुम्हारी सफिशिएंट है तो तुम यहां से क्रॉस करके यहां निकल गए, अब तुम फ्री हो गए। निकल गए कि नहीं निकल गए? लेकिन अगर तुम्हें कम एनर्जी दी किसी ने, मान लो 1000 की थी, 200 रुपए की दे दी किसी ने एनर्जी, तो तुम कूद तो लिए लेकिन वापस यहीं आ गए। व्हाट माई पॉइंट? सेम कांड हो रहा है तुम्हारे किसके साथ, किसके साथ? एटम के साथ। ये बैठा हुआ है तुम्हारा न्यूक्लियस और यहां पर है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन। कौन सा ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट। ये कौन सा? ये कौन सा? ये कौन सा? अब यहां जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, मैंने कहा ये हाइड्रोजन एटम है। कौन सा है? हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में यहां पर अगर तुमसे बात करी जाए, तुम्हारी जो एनर्जी निकल के आई है वो फर्स्ट ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं, कौन से की? फॉर हाइड्रोजन कौन सा ऑर्बिट? फर्स्ट ऑर्बिट। हाइड्रोजन बोल के क्या फिक्स कर दिया, और फर्स्ट ऑर्बिट बोल के क्या फिक्स कर दिया? एन। तो एन और जेड दोनों 1, तो तुम्हारे पास उधारी कितनी है? तो अगर हम बात कर दे यहां पर कि हमारा हाइड्रोजन एटम है, इसकी जो एनर्जी है इस ऑर्बिट की वो कितनी है? माइनस की 13.6 है। ठीक है, यानी कि अगर कोई बंदा तुमको इतनी एनर्जी दे दे प्लस में, इतनी एनर्जी दे दे, तो तुम इस एटम के सारे ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल जाओगे। और बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं, इस निकलने की प्रक्रिया को बोलते हैं आयनाइज हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? जब हमारे पास में हीलियम हुआ करता था नॉर्मल, और फिर हमने इसको हीलियम प्लस बनाया था, तो इससे क्या निकाला था हमने? इलेक्ट्रॉन निकाला था ना। तो ये क्या बन जाता था? ये आयन बन जाता था, याद है? आयन मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का निकलना हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इसी प्रोसेस को आयनाइजेशन बोलते हैं। और इसमें लगने वाली एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? तो कोई बंदा अगर तुमको आके इतनी एनर्जी दे दे, कितनी एनर्जी? विच इज इक्वल टू प्लस की, तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड, इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ कि ना? व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? वो एनर्जी, कौन सी एनर्जी? जो किसी इलेक्ट्रॉन को दो और वो इलेक्ट्रॉन अपनी सारी ऑर्बिट छोड़ के फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए। क्या बन जाए? सारी ऑर्बिट छोड़ के। दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, हाँ कि ना? अब सोचो जरा, यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट से लेके बिल्कुल इनफाइनाइट तक जाने में, बिल्कुल बाहर तक जाने में लग रहा है कितना? माइनस प्लस की 13.6। माइनस की तो उधारी है, तुम्हें कितनी देनी है? लेकिन अच्छा, यहां की जो एनर्जी होती है, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है, कल सॉल्व करके दूंगा। इधर की एनर्जी होती है माइनस की 3.4। कितनी है? माइनस की 3.4। सोचो किसी ने जो एनर्जी दी वो प्लस की 13.6 नहीं दी। कितनी? 13.6 नहीं दी, किसी ने दी 10.2। कितनी दी? तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहां से कहां तक जा पाएगा? यहीं तक ही जा पाएगा। और इस ऑर्बिट में ये कब तक रहेगा? 10 की पावर -8 सेकेंड के लिए। और फिर वापस से क्या करेगा ये इसी ऑर्बिट में, और आते हुए क्या करेगा? उतनी ही एनर्जी को ये रिलीज कर देगा। गॉट इट? इसके बारे में विशेष जो चर्चाएं हैं, गहन चर्चाएं, वो मैं करूंगा कल की क्लास में, क्योंकि अभी तुम्हारा बायो का क्लास है। फौरन क्लास कर लेना, 5 बजे का इंतजार में, 4 बजे का इंतजार मत करना। 4 बजे क्लास होगी। कितने बजे? फौरन हो जाएगी कि नहीं? इसके बारे में गहन चर्चाएं कब करेंगे हम? मैं तुम्हें इसकी बारीकियां दिखाऊंगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है। दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। क्या कहलाया जाता है? और उसको इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। उसमें लगने वाली एनर्जी को एक्साइटेशन एनर्जी, पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये सारे वर्ड के मतलब समझाऊंगा कल के क्लास में।
परसों के